नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 3 बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट के लिए। पूर्णांक आपको मिलेगा 70। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। सेकंड पॉइंट निर्देश दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। थर्ड निर्देश दिया गया, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। इसके बाद अगला निर्देश दिया गया, का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अगला दिया गया, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में से प्रश्न 14 तथा खंड खा में से प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला पॉइंट दिया है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मरियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया, जर्मन। अगला हमारा दिया गया, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते हैं? जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली। अगला हमारा तीसरा दिया गया, भारत की राज भाषा क्या है? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, गुजराती। अगला हमारा दिया गया, भारत में किस राज्य का अपना स्वतंत्र संविधान है? नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अगला हमारा दिया गया, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 18, 20, 6, 2। अगला हमारा दिया गया, कौन से 100 से अधिक देश दावा करते हैं? लोकतंत्र का, राजतंत्र का, तानाशाही का या किसी का नहीं। फिर इसके बाद हमारे दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा अगला प्रश्न दिया गया, निरंकुश वाद से क्या तात्पर्य? अगला हमारा दिया गया, फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? फिर अगला दिया गया, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। अति लघु 2-2 नंबर के आते हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? अगला हमारा दिया गया, भारत के संघीय ढांचे की सफलता के लिए किस भाषा नीति का प्रयोग किया? अथवा किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण हैं? इसके बाद आपको दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? अथवा भारत में छपाई कब शुरू हुई? मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना एवं और विचार कैसे लिखे जाते हैं? इसके बाद अगला हमारा दिया गया, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अथवा लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठना है? इसके बाद हमारा दिया गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। ये प्रश्न दिए गए हैं। अगला हमारा है खंड खा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला पॉइंट दिया गया, पवन संसाधन एक प्रकार है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानवीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला हमारा, चावल के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला हमारा दिया गया, वर्ष 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? 161, 162, 163, 164। अगला हमारा दिया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उत्तम के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। अगला हमारा दिया गया, वैश्वीकरण के जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के विकसित देशों के लोगों को विकसित देशों के श्रमिकों के उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हमारे दिए गए लघु उत्तरीय प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला हमारा दिया गया वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। अगला हमारा है खनिज क्या है। इसके बाद हमारा अगला है कोपरा कानून क्या है। फिर इसके बाद हमारे दिए गए लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया गया मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। फिर हमारा अगला दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, ये जरूरी क्यों है। अथवा सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं। फिर इसके बाद हमारे दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमारा दिया गया भारत में विभिन्न संविधानों ने किस प्रकार वनों और वन जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया। अथवा परिवहन तथा संचार के सघन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अगला हमारा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए अथवा दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। इसके बाद हमारे दिए गए मानचित्र संबंधी प्रश्न ये दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम ऐसे ही आपके लिए मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।